हेलो फ्रेंड्स, जीएनएम प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनिए। यानी जो फर्स्ट ईयर में जीएनएम के स्टूडेंट है उनके लिए ये वीडियो है। काफ़ी सारा एक डाउट था और काफ़ी सारे स्टूडेंट का भी डाउट था कि मार्किंग पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। तो इस समय जब जीएनएम की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, तब हर छात्र के मन में कुछ ना कुछ भ्रम और सवाल जरूर होते हैं। जैसे पहला, कौन-सा विषय कितने अंकों का होता है? यानी कौन-सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का बोर्ड द्वारा या काउंसिल द्वारा पूछा जाता है? सेकंड, परीक्षा में किस विषय का कितना पेपर होता है? थर्ड, जीएनएम प्रथम वर्ष में कुल कितने विषय होते हैं? फोर्थ, और हर विषय के लिए कौन-सी किताब पढ़नी चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ जीएनएम प्रथम वर्ष का पूरा अंक विभाजन, मार्किंग पैटर्न। यानी किस विषय का पेपर 70 अंकों का है, किसका 100 अंकों का है और परीक्षा में वास्तव में क्या पूछा जाता है। अभी हाल ही में जीएनएम की परीक्षा होने वाली है, लेकिन आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर सही और स्पष्ट अंक विभाजन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं इस वीडियो में आपके इस डाउट पूरी तरह से दूर करने वाला हूँ। इसके बाद हम विस्तार में जानेंगे जीएनएम प्रथम वर्ष के सभी विषय, हर विषय की महत्वपूर्ण पुस्तकें और अंत में यह स्पष्ट करेंगे कि जीएनएम में कुल विषय कितने होते हैं। अगर आप जीएनएम में प्रथम वर्ष के छात्र हैं या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह भी जानकारी छूट गई तो आपको डाउट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएनएम प्रथम वर्ष के पूरा अंक विभाजन और कौन सी पुस्तकें पढ़ना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीएनएम फर्स्ट ईयर में टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक। तो फर्स्ट आपका हो गया बायो साइंस, सेकेंड आपका हो गया बिहेवियर साइंस, थर्ड आपका हो गया नर्सिंग फाउंडेशन, फोर्थ हो गया आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसका मैं आपको सेकंड पार्ट में अभी उसका मैं बुक भी दिखाऊंगा, उसका मैं कितना टोटल चैप्टर आता है वो भी दिखाऊंगा। पहले मार्किंग पैटर्न से जानने से पहले हम बुक जान लेते हैं कि कौन कौन सा बुक होता है। जिन स्टूडेंट को नहीं मालूम होगा उनको क्लियर हो जाएगा, जिनको पता है वेरी गुड। तो फर्स्ट आपका हो गया बायो साइंस। बायो साइंस आपका आपको आ जाता है 2 पार्ट इसमें हो जाता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड आपका हो जाता है माइक्रोलॉजी। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे मैं जो रीड कर रहा हूँ अभी, एनाटॉमी एंड फिजिकल फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। सेकेंड आपका आ गया बिहेवियरल साइंस, जिसमें आपको आ जाता है साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजी आ जाता है। ये सेकेंड आपका हो गया सब्जेक्ट। थर्ड आपका सब्जेक्ट हो गया नर्सिंग फाउंडेशन। इसमें भी आपका नर्सिंग फाउंडेशन एक बुक हुआ, जैसे बायो साइंस एक बुक है, वैसे बिहेवियर साइंस एक बुक है, वैसे नर्सिंग फाउंडेशन बुक है। नर्सिंग फाउंडेशन बुक में 2 पार्ट आता है आपको। मान लीजिए नर्सिंग फाउंडेशन आपको 10 चैप्टर पढ़ना है, तो फर्स्ट एड में आपको 5 चैप्टर पढ़ना हो, ऐसे 2 पार्ट कर दिया गया बुक्स का। ये आपका एक बायो साइंस बुक हो गया, बिहेवियर साइंस बुक हो गया, नर्सिंग साइंस बुक हो गया। वैसे ही फोर्थ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपका एक बुक हो गया, और उसमें आपको 3 पार्ट हो जाता है। एक ही बुक में आपको 3 पार्ट हो गए, जैसे कम्युनिटी CHN यानी कि CHN यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, इन्वायरमेंटल हाइजीन। इसमें मान लीजिए आपका बुक दे देगा 10 चैप्टर पढ़ने के लिए। एग्जैक्टली कितना चैप्टर अभी जानेंगे बुक अभी नेक्स्ट आगे जब बढ़ेंगे तो। फिर सेकंड आपका हो गया पार्ट हेल्थ एजुकेशन, यानी हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड उस चैप्टर में दिया होगा। फिर आपका आ गया कम्युनिटी कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एक सेकंड वेट कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड न्यूट्रिशन। इसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स या कैसे बातचीत करना चाहिए सोसाइटी में अगर जा रहे हैं, तो न्यूट्रिशन क्या प्रोवाइड करना है वगैरह वगैरह, उसमें आपको पढ़ना होता है। वगैरह वगैरह मीन्स उसका आपको जो भी आपको वहाँ पे टॉपिक्स दिया रहेगा उसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना होगा कि हर एक चिल्ड्रन को या एक प्रेग्नेंट फीमेल्स को या जो भी ऐसा जो उम्र हो चुका है उनको कितना न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उस हिसाब से वहाँ पे दिया रहता है हर एक का न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन कितना उनकी बीमारी के बारे में पढ़ना होता है, आपको उसमें देखना होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट जाते हैं अब। देखिए, अभी जो मैंने आपको सब टोटल सब्जेक्ट बताया 4 सब्जेक्ट में से पहला ये सब्जेक्ट हो गया आपका बायो साइंस हो गया। बायो साइंस में आपका आ जाता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल विथ माइक्रोलॉजी फॉर जीएनएम स्टूडेंट। ये फर्स्ट ईयर का बुक है, जो राइटर हैं, जो ऑथर है मुकेश कुमार चिप्पा है। यानी ये जो आपका बुक दिया गया है एज ए, यहाँ पे देखिए, एज पर INC सिलेबस, ये कंपलसरी रहना ज़रूरी है। INC अगर बुक नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को बुक नहीं लेना चाहिए। INC यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा ये सिलेबस तय किया जाता है, और उसी अकॉर्डिंग ये बुक को आपको प्रिंट किया जाता है और सिलेबस रहता है। अगर INC जिस बुक पे नहीं लिखा रहेगा उस बुक को आपको नहीं लेना है, या नहीं ना ही तो पढ़ना है उसको। ये हो गया आपको बायो साइंस, आप देख सकते हैं बायो साइंस की बुक के ऊपर का फ्रंट पेज हो गया है आपका, फ्रंट बुक हो गया, पेज नहीं सॉरी, फ्रंट बुक। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसका अंदर का मैं दिखा, ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी विथ माइक्रोलॉजी।
ये एनाटॉमी में आ गया, सॉरी बायोसाइंस में आ गया। जैन पब्लिकेशन का डिफरेंट पब्लिकेशन होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अनुसार। अब आते हैं अपने जो मेन टॉपिक पे आते हैं, हाँ बायोसाइंस में। बायोसाइंस में मैंने बताया था 2 पार्ट होता है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट पार्ट हो गया सेक्शन ए, और पार्ट 2 में यानी कि सेक्शन बी में माइक्रोलॉजी, ये रहा सेक्शन बी का पॉइंट। और सेक्शन ए में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपका टोटल चैप्टर आता है 1 से लेकर 16 तक। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में 1 to 16 चैप्टर रहता है आपका टोटल, एंड माइक्रोलॉजी में आपका 1 to 6 यानी टोटल 6 चैप्टर माइक्रोलॉजी में। तो ये आपका हो गया एक बायोसाइंस। बायोसाइंस मीन्स ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये, सेकेंड पार्ट ये दिखाई दी आपको। ये हो गया आपका एक बायोसाइंस बुक। पार्ट 1 ये आपका हो गया, एंड पार्ट 2 ये हो गया आपका। सेकेंड जो बुक है आपका वो हो गया, सब्जेक्ट हो गया बिहेवियर साइंस, यानी कि साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजी। यहाँ देख सकते हैं फ्रंट में लिखा हुआ है फिजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजी फॉर नर्स फॉर जीएनएम फर्स्ट ईयर। ये फर्स्ट ईयर का है। मैं अच्छे से बुक दिखा देता हूँ ऊपर से नीचे तक। स्टूडेंट, इसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बिहेवियरल साइंस। ये भी जो बुक है अकॉर्डिंग टू एज पर आईएनसी सिलेबस है। आईएनसी सिलेबस रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा ही तय किया जाता है आपका सिलेबस। अगर आईएनसी द्वारा बुक नहीं लिखा गया या ऐसा बुक में मेंशन नहीं है लिखा, आईएनसी सिलेबस नहीं लिखा है आपका बुक, तो वो बुक आपको नहीं लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आईएनसी ही तय करता है। अगर आईएनसी अगर वहाँ पे मेंशन ही नहीं है तो वो बुक पढ़ के आपको फालतू गया, क्योंकि मान लीजिए आईएनसी अगर नहीं लिखा है तो यानी कि उसके अकॉर्डिंग सिलेबस नहीं है। अगर आईएनसी वहाँ पे मेंशन है तो उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस दिया जाता है। इसका जो कॉस्ट है 350 है। हो सके तो इसका और कम करके आपको डिस्काउंट देता होगा। अब चलते हैं बिहेवियरल साइंस में कितने पार्ट्स आते हैं। तो इसमें 2 पार्ट हो गया। पहला पार्ट आपका हो गया साइकोलॉजिकल फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पे हो गया 6 चैप्टर, और सेकेंड पार्ट में आपका हो गया 5 चैप्टर सोशियोलॉजी। टोटल आपका चैप्टर हो गया यहाँ पे 6 एंड 5, यानी कि टोटल 11 चैप्टर हो गया। किस में, तो आपका हो गया बिहेवियरल साइंस में आपका टोटल 6 चैप्टर। यहाँ पे 2 पार्ट मैंने दिखा दिया आपको कैसे 2 पार्ट होता है। मार्किंग पैटर्न आगे हम जानेंगे कितने कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कितने मार्क्स का पूछे जाते हैं। और जैसे कि ये हो गया आपका, मैं बताता हूँ। अब जब मैं मार्किंग पैटर्न बताऊंगा जैसे ये साइकोलॉजिकल में और सोशियोलॉजी में, तो इसमें 65% वेटेज हो सकता है और इसमें 50% होता है। तो दोनों का अलग वेटेज होता है। मतलब एक्यूरेट में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ बताऊँगा वहाँ पे तो आपको वहाँ खुद क्लियर हो जाएगा। थर्ड हमारे सामने बुक आता है नर्सिंग फाउंडेशन। थर्ड हमारे सामने मतलब थर्ड हमारे सामने सब्जेक्ट आता है नर्सिंग फाउंडेशन, जिसका बुक्स का नाम है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग विथ फर्स्ट एड फॉर जीएनएम स्टूडेंट, जो कि ये फर्स्ट ईयर का बुक है एज पर आईएनसी सिलेबस। यहाँ भी देख सकते हैं एज पर आईएनसी सिलेबस। तो यहाँ पे इसी जो सब्जेक्ट का नाम होता है नर्सिंग फाउंडेशन, जो मैंने आपको बताया पहले ही। तो आपको जो एग्ज़ाम में आएगा ना कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग लिखकर, बल्कि आएगा नर्सिंग फाउंडेशन करके आएगा। इसमें भी आपका देखते हैं कितने पार्ट्स होता है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में टोटल आपका 8 चैप्टर आता है। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पार्ट 1 हो गया, और वहीं पार्ट 2 देखे तो पार्ट 2 आपका फर्स्ट एड हो गया। फर्स्ट एड में कितना है, टोटल 4 चैप्टर पढ़ना होता है। तो यहाँ पे 8 चैप्टर पार्ट 1 में, जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। एक एक पार्ट हो गया, और इसके टीचर अलग से आते हैं पढ़ाने के लिए, और आपको हो सकता है तो इसके टीचर अलग से आपके जो कॉलेज में आएंगे अलग से पढ़ाने के लिए। और यहाँ पर भी देख सकते हैं पार्ट 1 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, यानी पार्ट 1 में आपका टोटल 8 चैप्टर, और इधर पार्ट 2 में 4 चैप्टर, यानी कि टोटल चैप्टर आपको 12 पढ़ना होता है। तो कौन से सब्जेक्ट में, कौन से सब्जेक्ट में आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग विद द फर्स्ट एड, जो आपको दिखाया मैंने, जो कि जीएनएम फर्स्ट ईयर का है, जिसको हम लोग एग्ज़ाम का जो आएगा पेपर उस पर लिखा होगा नर्सिंग फाउंडेशन, जो कि आईएनसी
आईएनसी के हिसाब से बेस्ट है सिलेबस। इसका अगर प्राइस का बात करें, इस बुक का 500 है, कुछ डिस्काउंट अगर लेके तो हो सकता है कुछ कम भी हो सके। थर्ड मेरे पास सामने बुक है जो आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बुक है। यहाँ मेरे पास दोनों बुक है, हिंदी वर्जन भी है इसका और इंग्लिश वर्जन भी है, आप देख सकते हैं, जो कि आईएनसी वेस्ट है और ये भी आईएनसी के द्वारा दिया गया हुआ है। मैं ऊपर से थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। दोनों एक ही ऑथर के द्वारा लिखा गया। बहुत सारे बुक्स बाइलिंगुअल भी आते हैं, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही बुक में हो, तो वो फ्लिपकार्ट में मिल जाता है। आप सर्च करेंगे आईएनसी बेस्ट तो हो सकता है हमें मिल सके। यहाँ भी मैं देखा था तो आईएनसी नवीन परीक्षा प्रणाली के अनुसार पूछे जाने वाले प्रश्न सहित तृतीय शोधित एवं परिवर्तन संस्कार एज पर है। यहाँ भी देखते हैं न्यूली रिसीव एंड अपडेटेड एडिशन। ये जीएनएम फर्स्ट ईयर का मैं बुक दिखा रहा हूँ। एक तरफ हिंदी है वर्जन, हिंदी हिंदी टाइप का बुक है, और एक इंग्लिश टाइप का बुक। दोनों जो बुक है जीएनएम फर्स्ट ईयर का ही है, और दोनों एक ही सब्जेक्ट का है, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो हमारा सब्जेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। और उसमें कितना पार्ट्स आता है अभी हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। देखिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में इसमें आपका टोटल आ गया जो चैप्टर होगा। फर्स्ट जो पार्ट है आपका इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, इसमें टोटल आपका चैप्टर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में टोटल 9 चैप्टर हो गया। फिर सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में आपका हो गया जो पार्ट हो गया इन्वायरमेंटल एंड हाइजीन, यानी कि इसमें टोटल चैप्टर आपका हो गया 1 2 3, 3 चैप्टर हो गया। तीन यानी 3 चैप्टर नहीं, 3 यूनिट हो गया, उस यूनिट के अंतर्गत इतना पढ़ना होता है। फिर आपका थर्ड पार्ट में आ गया सेक्शन सी, जिसको बोलेंगे हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसमें टोटल यूनिट आपका जाता है 4 यूनिट आ जाता है। पीछे एक सेकेंड, हाँ 5 यूनिट ये लगा के 5 यूनिट सेक्शन सी में हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन में स्किल्स में टोटल 5 यूनिट। अब 5 यूनिट में कितना चैप्टर होगा उसका सीक्वेंस अलग अलग वाइज दिया जाएगा। फिर सेक्शन इसमें डी आ जाता है, यानी न्यूट्रिशन, यानी कि इसमें आपका टोटल यूनिट हो गया 6 यूनिट हो गया, टोटल 6 यूनिट होगा। डिफरेंट चैप्टर आपको उसके अकॉर्डिंग दिया रहता है। टोटल 6 यूनिट इसमें चैप्टर यूनिट पढ़ना होता है, जिसका न्यूट्रिशन यानी 4 पार्ट हो गया। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का आपको 4 पार्ट में पढ़ना होगा, आपको अलग अलग उसका यूनिट। सेम आपका हिंदी का भी वैसा ही है, देख सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, जिसका आपको यूनिट दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल कितना यूनिट है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया ये। फिर आपका मैं दिखा देता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे इन्वायरमेंटल हाइजीन सेकेंड पार्ट हो गया। फिर आपका यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्कूल थर्ड पार्ट हो गया। फिर आपका सेक्शन डी न्यूट्रिशन ये फोर्थ पार्ट हो गया। यहाँ जो भी दिया गया सब हिंदी में दिया गया, दोनों मेरे पास है यहाँ ही। अगर आपके कॉलेज में लाइब्रेरी अवेलेबल है तो आप वहाँ से हिंदी वर्जन भी और इंग्लिश वर्जन भी ले सकते हैं, अगर अवेलेबल है तो अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मार्किंग पैटर्न कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए ये जो मैं आपको स्क्रीन पर जो दिखा रहा हूँ ये आपका हो गया मार्किंग पैटर्न जो जीएनएम फर्स्ट ईयर का है। हर एक ईयर का अलग अलग होता है, तो ये जीएनएम फर्स्ट ईयर का जो आपको बोर्ड द्वारा हमको पूछा जाता है कितने मार्क्स का। ये आपको कहीं वीडियो में नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा सर्च करने पर भी मुझे ये मिला है। तो चलिए स्टार्ट में करता हूँ। पहला आपका हो गया बायो साइंस। अभी मैंने जस्ट आपको बताया बायो साइंस में 2 पार्ट आ जाता है। फर्स्ट आ गया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेकेंड आ जाता है आपका माइक्रोबायोलॉजी। जो इंटरनल असाइनमेंट है, यानी कि जो बोर्ड द्वारा पूछा जाता है आपका, सॉरी बोर्ड द्वारा नहीं, जो कॉलेज द्वारा पूछा जाता है वो 25 मार्क्स का होगा। ये आपको कॉलेज आपको ये प्रोवाइड करेगा, ये आपको एग्ज़ाम लेकर वो देगा। आपका वो डिपेंड करता है कॉलेज पे कि कैसे वो आपको इंटरनल असाइनमेंट पे मार्क्स देता है। फिर आ जाता है आपको इंडियन काउंसिल बोर्ड और एग्जामिनेशन बोर्ड, जो आपका एग्ज़ाम लेगा डिपार्टमेंट बोर्ड वाला, तो वो आपको 75 मार्क्स का आपको पूछेगा। 75 मार्क्स का आपका पूछेगा जो पेपर होगा बायो साइंस का जो पेपर होगा 75 मार्क्स का होगा। तो टोटल मिला के आपका 100 हो जाता है, जो कि 65% यहाँ पे इंपॉर्टेंट देने वाली बात है। 65% आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से पूछेगा, जो पार्ट 1 में मैंने आपको बुक में दिखाया था, और 35% आपका माइक्रोबायोलॉजी से पूछेगा।
ठीक? लेकिन जो आपका टोटल मार्क्स होगा, टोटल मार्क्स वो 100 मार्क्स का होगा, जो कि 25 आपका होगा इंटरनल, यानी जो आपको जो कॉलेज में पूछा जाएगा, जो कॉलेज आपको 25 मार्क्स देगा और जो 75 मार्क्स आपको देने जाना होगा एग्ज़ाम में, तो वो आप पर डिपेंड करता है कितना मार्क्स का लिखेंगे उतना मार्क्स आपको आएगा। चलिए सेकंड सब्जेक्ट पर चलते हैं। सेकंड सब्जेक्ट आपका हो गया बिहेवियरल साइंस, जिसमें आपको 2 पार्ट आता है, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजी। 1 सेकंड। हुँ, यहाँ पे आप सही दिख रहा है। देखिए, बिहेवियरल साइंस में आपका 2 पार्ट आता है, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजी। जो इंटरनल असाइनमेंट होगा इसमें 25 मार्क्स का होगा, जो बोर्ड द्वारा पूछा जाएगा 75 मार्क्स, टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का पूछा जाएगा आपका। 75 मार्क्स आपका जो होगा बोर्ड पूछेगा और इसमें भी 65% आपका साइकोलॉजिकल से रहेगा, 35% आपका सोशियोलॉजिकल से रहेगा। थर्ड आपका हो गया नर्सिंग फाउंडेशन, जिसमें फंडामेंटल नर्सिंग आ गया और फर्स्ट एड आ गया। जिसमें आपका 25 मार्क्स होगा जो इंटरनल होगा, यानी जो कॉलेज आपका लेगा, जैसे भी ले ओरली भी ले सकता है मौके के, और लिखित रूप में भी ले सकता है, या ऐसे भी मार्क्स आपको प्रोवाइड कर सकता है। अगर पैसा लिया तो भाई वो करेगा ही करेगा। 75 मार्क्स जो आपका हो गया, जो आपको जाना होगा एग्ज़ाम देने के लिए। टोटल मिला के 100 पड़ता है, इसमें कोई वेटेज नहीं है, यहाँ पे मेंशन किया गया है आईएनसी द्वारा। ये जो मैं आपको सिलेबस जो बता रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू आईएनसी है। आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल यही तय करता है भाई तुमको कितना मार्क्स का लेना है, कितना मार्क्स का नहीं लेना है, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का होगा, कितने मार्क्स का वेटेज होगा, कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। जो भी डिसाइड करेगा ये डिसाइड करेगा, ना कि आपका जो स्टेट है वो डिसाइड करेगा। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार या ईटीसी जो भी हो, जो जो भी डिसाइड करेगा आपको आईएनसी ही करेगा। आईएनसी एक बार जान लो। तो फंडामेंटल में यहाँ पे वेटेज नहीं दिया गया है, यहाँ पे खाली कॉलम है, यानी वेटेज आपका यहाँ पे नहीं है। तो ये आपका 100 मार्क्स है। अब दोनों में से किसी से भी पूछ सकता है अकॉर्डिंग टू, अब आईएनसी पर डिपेंड करता है, जो आपका स्टेट एग्जाम लेगा उस पर डिपेंड करता है। फिर चलते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका हो गया कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट जो आपको दिखाया था, फर्स्ट पार्ट जो था, सेकंड पार्ट एनवायरमेंटल हाइजीन, फिर था हेल्थ एजुकेशन कम्युनिकेशन स्किल, फिर फोर्थ पार्ट आपका न्यूट्रिशन। तो जैसा कि पहले भी हो बुक हर एक सब्जेक्ट वाइज इंटरनली जो 25 मार्क्स होगा कॉलेज द्वारा पूछा जाएगा, जो 75 मार्क्स होगा वो आपको देने जाना होगा बोर्ड का। टोटल मिला के 100 मार्क्स आ गया। अब वेटेज चेक कर लेते हैं, इसमें वेटेज है, हाँ वेटेज है 50% कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से आएगा। जितना चैप्टर था उसमें, जो भी मान लीजिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से कितना चैप्टर था, आपको उतना चैप्टर से वो वेटेज आएगा। मान लीजिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से टोटल 9 चैप्टर था, ठीक? तो 9 चैप्टर आपको पढ़ना होगा, जिसमें कि 50% उसी से क्वेश्चन आएगा। बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से, तो ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना होगा। एनवायरमेंटल है, क्योंकि 4 चैप्टर होगा, मान लीजिए 5 चैप्टर है तो 10% इसमें से आ रहा है, तो ज़्यादा तो इसी पर ध्यान देना ना होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे, क्योंकि 50% वेटेज है इसका। फिर सेकंड जो पार्ट है इसका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, एनवायरमेंटल हाइजीन 10% का, 10% इसमें पूछेगा। फिर आ गया थर्ड जो पार्ट हो गया हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, इसमें 25% पूछा जाएगा, 25%। यानी कि इससे भी ज़्यादा इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इक्वली तो सब पे ध्यान देना है, लेकिन जो वेटेज होता है मैं वो बता रहा हूँ आपको। फिर आ गया आपका न्यूट्रिशन, जो कि लास्ट है। न्यूट्रिशन में आपको 15% पूछा जाएगा वेटेज इसका, 15% दिया गया वेटेज। तो यहाँ पे टोटल चारों जो आपका सब्जेक्ट का मैंने बता दिया कितना मार्क्स का पूछा जाएगा। अब मैं बताता हूँ अब कितना मार्क्स हो गया। 100 मार्क्स, 100 100 यानी कि 100 200 300 400, टोटल मिला के 400 हो गया सब्जेक्ट। अब लास्ट में जो आपका बचता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल फर्स्ट, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल नर्सिंग सब्जेक्ट से जो पूछा जाएगा आपको जो होगा, एक सेकेंड, फंडामेंटल नर्सिंग से इंटरनल जो आपका मार्क्स होगा 100 मार्क्स का पूछा जाएगा प्रैक्टिकल, और जो बोर्ड द्वारा पूछा जाएगा 50 मार्क्स का, और टोटल मार्क्स 50 हो गया। यानी कि 100 200 300 400 400 500 और फिर इधर हो गया 550, यानी 550 का अप्रॉक्स में आई थिंक मुझे लग रहा है ये पूछेगा आपको। 550 का ये आपका टोटल मार्क्स हो गया। यहाँ मैं आपको टोटल में बता दिया हूँ कि कितने कितने मार्क्स का आपको पूछा जाएगा सब्जेक्ट वाइज।
एग्ज़ाम में आपका। तो ये हो गया टोटल। ख़ास ये बहुत ज़्यादा डाउट था कि जो आपका कॉलेज भी जल्दी नहीं बता पाता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे डिस्कस करके आपको बता दिया है। और जिसको भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके प्लीज़ कमेंट करें, और जिसको भी थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा वीडियो में तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको और कुछ चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसी टाइप का वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।